जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी इस चैनल को रोज़ देखते हो तो आपको रोज़ पता होगा कि इस चैनल पर हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो चुके हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको लगातार फटाफट 20 बड़ी खबरें जो महत्वपूर्ण होती है, जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में एक नई पहल की जा रही है, जिससे सभी ग्राम पंचायतों में अब लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जानी है। साथ ही साथ कुछ गांवों में ये कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा था तो वो हिट हो चुका है, सुपर हिट हो चुका है, तो इसलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता चले कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य के कई गाँवों में ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया फिलहाल सफल नहीं हो पाई। तो ऐसे में ग्राम पंचायत के लाउड स्पीकर या डीजे के साउंड के सिस्टम के माध्यम से जो टीचर है वो पढ़ाएंगे, तो साथ ही साथ घरों पर बैठे बैठे बच्चे जो है वो नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में ये जो काम है कितना कारगर होता है वो तो हम आपको बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए न्यूज़ लेकर हम तैयार हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की सबसे पहले न्यूज़ आप तक हमारे इस चैनल के माध्यम से पहुँचती रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ में अब जो है संक्रमितों का इलाज अब घर पर होगा। साथ ही साथ दुर्ग के बाद अब जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा रायपुर में। साथ ही साथ जो है प्लाज्मा थेरेपी से भी उपचार की तैयारी अब चालू होने वाली है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है ICMR के डायरेक्टर जनरल से इस बारे में चर्चा की है, फ़ोन पर बात की है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो है इस महामारी के नियंत्रण की रणनीति पर भी चर्चा की है। तो साथ ही साथ घर पर इलाज के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर्स पर आजमाने के बाद से C कैटेगरी के मरीजों पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताते चले कि C कैटेगरी के वे मरीज होते हैं जिन पर एकदम से माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनकी जो इस महामारी का जो ज़्यादा खासा असर उन पर नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों का इलाज अब घर पर करने की तैयारियां इस माध्यम से की जा रही है। और दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि जो प्लाज्मा थेरेपी से है, तो इसके माध्यम से भी अब महामारी के जो मरीज है उनका इलाज किया जाना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो हम आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों पर अपनाई जाती है जो जैसे कि जो मरीज पहले मरीज रहता है वो ठीक हो जाता है, तो उसका जो प्लाज्मा है वो लेकर अब नए मरीज के शरीर में उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो थेरेपी से उसका इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार की जो थेरेपी है उसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो कई जगहों पर यह सफल भी सिद्ध हुई है और कई जगहों पर असफल भी सिद्ध हुई है। तो इस थेरेपी को भी अब छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर बड़े शहरों पर और बढ़ेगा महामारी का दबाव। तो ऐसे में 16,000 बिस्तर तैयार हैं, लेकिन 2,000 में जुड़ा है ऑक्सीजन, सिर्फ 2,000 में, यानी कि वेंटिलेटर की सुविधा अब इन दो माफ कीजिएगा। अब आपको बता दें चले कि अगली जो इस खबर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही अब प्रदेश में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। दरअसल बड़े शहरों पर मरीजों का दबाव अभी और बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि रायपुर में यदि मरीजों की संख्या 6,000 हो गई तो व्यवस्था जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इलाज की व्यवस्था को लेकर सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में 22,000 बिस्तर चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें से 16,000 बिस्तर जो है तैयार हो चुके हैं, लेकिन शहरों में तेजी से व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में सिंहदेव ने कहा कि कुछ दिनों में टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22,000 बिस्तरों में से 2,000 बिस्तर सीधे ऑक्सीजन की पाइपलाइन से जुड़ चुके हैं, जबकि शेष बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रखी गई है। जबकि संक्रमित मरीजों में से सिर्फ 20% गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अपनी पूरी तैयारी को जो है TS सिंहदेव ने बताकर रख दिया है, अपनी स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर अब नहीं होगी छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रवेश परीक्षाएं, ऑनलाइन काउंसलिंग और अंकों के आधार पर होगा उन लोगों का एडमिशन जो इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि इस महामारी के कारण अब इस साल जो है कोई भी प्रवेश परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं होंगी। इस संबंध में हमने पहले भी आपको एक न्यूज़ बताई थी, जिस पर कुछ ऐसे यानी कि उस समय सिर्फ कैंसिल हुआ था। तो अब आपको बताते चले कि आखिरकार जो राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जो है बाकायदा जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश में के मुताबिक कहा गया है कि PET, PPHT और PPT जैसे और PMCA भी परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाएं हैं। तो ये जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी, जो सिर्फ व्यापम द्वारा आयोजित की जाती हैं।
दोस्तों हम आपको यहाँ पर बाकायदा इसका प्रूफ भी दिखा रहे हैं, जो आदेश जारी हुआ है उसका कॉपी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में इतने ज़्यादा कंटेनमेंट जोन यानी कि 1700 कंटेनमेंट जोन तो बढ़ गए हैं, जिसके कारण से जो है अब बांस बल्ली भी कम पड़ जाए। ऐसे में प्रशासन ने वन विभाग से इसकी मदद मांगी है। दोस्तों हम आपको इस बांस बल्ली की ज़्यादातर जो कम पड़ रहे उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, ज़्यादातर हम आपको ये बताएंगे कि वन विभाग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिन इलाकों में महामारी संक्रमित मरीज मिल रहा है तो उन इलाकों को वन विभाग की जो टीम है वो बांस से सील किया जा रहा है। ऐसे में वन विभाग के अफसरों के मुताबिक अब स्थानीय के साथ ही जिला प्रशासन उन्हें एरिया सील करने खड़े पांव बांस उपलब्ध कराने के लिए कह देते हैं। तो ऐसे में विभाग के स्थानीय अफसर अपने वाहन से संबंधित इलाके में बांस बल्ली पहुंचाते जाते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1700 कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर, यानी कि इन जगहों पर जो है महामारी की कोई ना कोई केस चाहे वो कम या ज़्यादा हो तो ये मिल रहे हैं। तो इन इलाकों को सील करने के लिए अब जो है बांस बल्ले भी कम पड़ जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में उनकी नींव में जो है श्री राम के ननिहाल के साथ डलेगी रतनपुर की मिट्टी। दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी कर्मभूमि है रतनपुर, मैं यहाँ पे से रिलेट करता हूँ, रतनपुर से हूँ। जहाँ पर आपको बताते चले कि बिलासपुर से खबर आई है, जहाँ पर अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर में उनके ननिहाल की मिट्टी के साथ ही पवित्र नगरी रतनपुर की मिट्टी भी नींव में डलने वाली है। साथ ही साथ ननिहाल की पावन मिट्टी को भेंट स्वरूप देने अयोध्या के लिए निकले गौ सेवक व श्री राम कथावाचक यहाँ पर जो है फैज खान जो है मोहम्मद फैज खान ने अपनी पद यात्रा के पड़ाव में जो है पड़ने वाली पवित्र माँ महामाया की नगरी में जो वहाँ की मिट्टी है तो उनको भी साथ ले ली और साथ ही साथ देर शाम पेंड्रा पहुँचे। अब वहाँ भी रात्रि विश्राम के बाद रविवार फिर सुबह से यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बीजापुर से खबर आई है कि नक्सलियों ने सड़क पर लगा रखी थी 40 किलो आईईडी, तो सीआरपीएफ और पुलिस ने इसको नष्ट किया। जी हाँ, यह विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि कई जवानों की जान ले सकता था, बड़े वाहन को उड़ाया भी जा सकता था, लेकिन इस बीच जो है सड़क के बीच में यह लगा रखा था जो ये भी विस्फोटक था। तो इन पर जो है नक्सलियों ने इस इलाके में शहीद सप्ताह मनाने का जो ऐलान किया था, तो उस पर जो है हमने खबर भी बनाए रखी है। पिछले न्यूज़ में ही हमने आपको बताया था कि जो बड़े हमले हैं तो उस पर जो है चेतावनी लगा रखी थी इन नक्सलियों ने। इसके बारे में भी हमने आपको खबर जो है बताया था बाकायदा इसके लिए। तो ये जो खबर है वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ आपको बता दें कि बिलासपुर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का सांकेतिक धरना जो है शुरू हो चुका है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन कर जो है एक एक के घर से रोज चलता रहेगा धरना। दोस्तों आपको बताते चले कि हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के द्वारा रविवार 26 जुलाई रविवार से इनका जो है बिलासपुर में धरना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में शीघ्र हवाई सुविधा प्रारंभ करने के लिए यह सांकेतिक धरना शुरू किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इन लॉकडाउन लगाए जाने के कारण इन लॉकडाउन की जो वर्तमान स्थिति है तो इनके देखते हुए समिति के 5 से कम सदस्य की समिति का चिन्हित जो कार्यकर्ता निवास स्थान पर जो है यह जो धरना प्रदर्शन है वो जारी किया गया है। दोस्तों इसके साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर बिलासपुर में एक लापरवाही की जो घटना है वो सामने आई थी बीते दिन, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज़ शायद नहीं बताया हो, लेकिन इसके बारे में जो अब बहुत बड़ा यह सियासी मोड़ ले चुका है। तो इसके बारे में हम आपको बताते चले कि 10 की जगह ठूंस दिए थे 60 मवेशी, तो इनमें से जो है 47 की दम घुटने से मौत हो गई थी। यहाँ पर हम आपको गायों की बात करें या फिर मवेशियों की, तो यहाँ पर जो है सरपंच और सचिव पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों तखतपुर की घटना सामने आई है, जहाँ पर बंद कमरे में ठूस कर रख दिए गए थे मवेशी, जबकि जांच के लिए यह टीम बनी हुई है, जहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि घटना जो है दुर्भाग्यजनक है। दोस्तों घटना जो है जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने इस बारे में न्यूज़ पढ़ा होगा, तो जो घटना है वो तखतपुर से सामने आई है, तखतपुर बिलासपुर से, जहाँ पर 47 गायों की दुखदपूर्ण मौत के कारण अब यहाँ पर जांच कमेटी गठित की गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर स्कूली बच्चों को मिलेंगी निःशुल्क किताबें, 14 अगस्त तक वितरण करने के आदेश बाकायदा इसके लिए दिए गए हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि सत्र 2020-21 में स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करने संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक को पत्र जारी कर दिया है। इसके बारे में तो यहाँ पर जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक की सभी पात्र विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण 14 अगस्त तक अनिवार्य पूर्ण रूप से करा लेना है। जबकि यह वितरण जो है इस महामारी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए वितरण किया जाना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर ये जो वार्ड है, यानी कि जहां पर मरीजों को रखा जाता है, तो वहां पर जो है घटिया खाने की शिकायत मिली थी। तो अब इस पर जो है अब मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो है हर रोज इसकी जो क्वालिटी है वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें नाश्ते और लंच की क्वालिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है मरीजों को यह परोसा जाता है। जी हाँ, बड़ी खबर आई है जहाँ पर मंत्री जो है खा रहे हैं वही जो भोजन दिया जाता है इन महामारी संक्रमितों को। एक जो खबर है वो अच्छी बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर सुविधा बेहतर हो इसलिए यहाँ हमारी प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का। दोस्तों आपको बता दें कि जिले के मेडिकल कॉलेज में बने वार्ड में घटिया खाना परोसे जाने की शिकायत मिल रही थी। तो ऐसे में यह जानकारी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पास भी पहुंची। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और खुद उस खाने को खाकर चेक किया कि जो महामारी संक्रमितों को दिया जा रहा है क्या वह सही है। तो इस पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये पोस्ट किया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, अंतिम बड़ी खबर, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर चले, जहां पर जांजगीर में एक ऐसी अफवाह है जहां पर पॉजिटिव होने पर मिलते हैं 1.5 लाख। तो आप आपको बता दें कि यह जो अफवाह है, अगर आप विश्वास करते हैं या फिर कोई भी इस पर विश्वास करता है तो उन्हें बताइए ये बिल्कुल ही अफवाह है, ये गलत बात है। दोस्तों आपको बता दें कि इस अफवाह के बाद यहाँ पर हंगामा भी मच चुका है, जहाँ पर संक्रमित पाए गए लोगों ने अस्पताल जाने से इनकार भी किया। तो ये एक बड़ी दुखदपूर्ण घटना सामने आई है जो जांजगीर जिले के हसौद गांव की घटना है। किसी ने व्हाट्सएप पर जो है इस मैसेज को वायरल कर दिया था। यह एक ऑडियो मैसेज के रूप में वायरल हुआ था, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच का घेराव कर पॉजिटिव लोगों के बदले रुपए कमाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं अफसर भी उन्हें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचाने भी समझे हुए हैं। दोस्तों आपको बताया कि व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज का आप आंख मूंद के भरोसा ना करिएगा, यही आपके लिए अच्छी है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर खास न्यूज़ निकल कर नहीं आया था, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।